नहीं रहे धर्मेंद्र। 3 4 दिन में इतने अच्छे अच्छे लोग चले गए। दोस्तों, मुंबई की रातें अक्सर चमक और शोर से भरी होती हैं, लेकिन उस रात गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पसरा सन्नाटा कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। घड़ी ने जैसे ही आधी रात पार की, एक काली गाड़ी धीरे धीरे अपार्टमेंट के गेट के अंदर दाखिल होती है। गाड़ी रुकती है और अगले ही पल दरवाजा खुलता है। बाहर उतरने वाली शख्सियत कोई आम इंसान नहीं, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा, आंखों में दर्द की गहरी लकीरें और मन में ऐसा तूफान जिसे वो किसी से कह भी नहीं पा रही। धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर जैसे उदासी की परत जम गई है, लेकिन इस चुप्पी के पीछे कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। आखिर आधी रात को हेमा मालिनी सलमान खान के घर क्यों पहुंची? क्या वाकई धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार के भीतर कोई बड़ा तनाव पनप रहा था, या फिर यह सब महज एक इत्तेफाक था? इस अनचाही खामोशी में कौन सा राज छुपा था, यही हम आगे की कहानी में जानेंगे। कैमरा जैसे जैसे इस सीन पर नजदीक जाता है, एक बात साफ दिखने लगती है। धर्मेंद्र के जाने के बाद हर कोई बिखरा है, पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो शायद इस दर्द से भी अधिक टूट चुके हैं। दोस्तों, आज की यह दास्तान सिर्फ एक सुपरस्टार की मौत की नहीं है, बल्कि एक परिवार की गहरी भावनाओं का आईना है। एक मां का दर्द है, बेटियों की खामोशी है और बेटों का कर्तव्य, जिसे दुनिया कई बार गलत नजर से देख लेती है। धर्मेंद्र जी की हालत में डॉक्टरों ने सुधार बताया था। उम्मीद थी कि वे जल्द खतरे से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही मिनटों में हालात गंभीर हो गए। परिवार को तुरंत बुलाया गया। सबसे पहले पहुंचे सनी देओल, उनके पीछे बॉबी देओल और थोड़ी ही देर बाद आई धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर। धीरे धीरे खबर पूरे बॉलीवुड में फैलने लगी, लेकिन उसी दौरान एक बात ने सभी को चौंका दिया। हेमा मालिनी अस्पताल नहीं पहुंची और यहीं से सवालों का तूफान उठना शुरू हुआ। क्या उन्हें खबर देर से मिली? क्या वे किसी काम में फंसी थीं? या फिर परिवार के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो बाहर आने से रोका जा रहा था? कुछ घंटे बाद जब वो पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सनी और बॉबी टूटे हुए थे। पूरा देओल परिवार, रिश्तेदार, इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे। लेकिन सबको हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सारे रीति रिवाजों की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रकाश कौर को दी गई थी। यह घर का फैसला था या पुरानी परंपरा? परिवार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इसी चुप्पी ने बाहर कई तरह की कहानियों को जन्म दिया। लोग कहने लगे कि हेमा मालिनी को उनका हक नहीं दिया गया, उनकी बेटियों ईशा और अहाना को दूर रखा गया। पर एक बात साफ थी, हेमा और उनकी बेटियां भीतर तक भावनात्मक रूप से टूट चुकी थीं। और यहीं वह क्षण आया जब सबको एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। सभी रीति रिवाज पूरे हुए, अस्थियां रखी गईं और फिर खबर आई अस्थि विसर्जन के लिए सिर्फ सनी और बॉबी जाएंगे। यही सुनकर पहली बार हेमा एक मालिनी की चुप्पी टूटी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी बेटियों को उनका हक क्यों नहीं? और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि सोशल मीडिया आग की तरह भड़क उठा। इसी बेचैनी में आधी रात को हेमा मालिनी पहुंचती हैं सलमान खान के घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट। आखिर क्यों? क्या वे किसी तरह की मीडिएशन चाहती थीं? क्या कोई बड़ी फैमिली मीटिंग होने वाली थी? क्या सलमान को दोनों परिवारों के बीच पुल बनकर खड़ा होना था? क्योंकि यह बात सब जानते हैं, धर्मेंद्र सलमान को अपने बेटे जैसा मानते थे और सलमान देओल परिवार के लिए गहरा सम्मान रखते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही, वह मुलाकात क्यों हुई? क्या मामला वाकई इतना गंभीर था कि आधी रात क्यों जाना पड़ा? क्या बेटियों के अधिकार का मुद्दा सच में इतना बड़ा बन चुका था? यही सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से की ओर ले जाते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की रोशनी उस वक्त हल्की थी। माणिक कमरे में बैठे थे, तभी उनकी टीम ने आकर कहा, मैडम आई हैं। सलमान उठे और अगले ही पल कमरे में प्रवेश करती हैं हेमा मालिनी। आवाज रोने से टूटी हुई, चेहरा आंसुओं से भरा, लेकिन दिल में एक अजीब सी दृढ़ता, मानो वह किसी बेहद जरूरी मकसद से यहां पहुंची हो। सलमान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से पूछा, क्या हुआ आप इस वक्त? कुछ देर तक वह बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो बात कही जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। मैं अपनी बेटियों के लिए आई हूं।
ईशा और अहाना के लिए न्याय चाहती हूं। सलमान सन्न रह गए, क्योंकि वह जानते थे कि धर्मेंद्र जी अपनी बेटियों पर कितना गर्व करते थे, और हेमा की आंखों में उस समय जो दर्द था वह केवल एक मां का डर नहीं था, वह अधिकार खोने का भय भी था। हेमा मालिनी ने सलमान को पूरा हाल बताया। धर्म जी चले गए, मैं रोती रही, पर कोई मुझे कमरे तक भी आने नहीं दे पाया। रीति रिवाज, अंतिम संस्कार सब पहली पत्नी के हाथों हुआ। ठीक है, यह घर की परंपरा है, पर ईशा, अहाना, क्या वे अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन में भी शामिल नहीं हो सकती? उनकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में एक चुभन थी। सलमान शांत बैठे सुनते रहे। एक ऐसी बात जिसे शायद दुनिया कभी जान भी ना पाए। एक मां की विवशता, एक पत्नी की बेबसी और दो बेटियों का बिखरा हुआ मन। अब सवाल उठता है, क्या वाकई ईशा और अहाना को रोका गया था? इस बात को समझना जरूरी है। परंपरा के अनुसार अस्थि विसर्जन सामान्यतः पुत्र करते हैं, और यदि पुत्र न हो तो कोई बेटा समान व्यक्ति। लेकिन यहां तो धर्मेंद्र के बेटे पहले से मौजूद थे। क्या बेटियों का जाना गलत होता? नहीं, और उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं हुई। लेकिन निर्णयों की बागडोर सनी और बॉबी के हाथ में थी। दर्शन, संस्कार, सारी रस्में उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुई। हेमा ने यह बात छुपाई नहीं। उन्होंने साफ कहा, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटियों का हक कौन छीन रहा है? यह वह भारी आरोप था जिसे समझना और सही जगह तक पहुंचाना सलमान की जिम्मेदारी बन गई। सलमान देओल परिवार का बहुत सम्मान करते हैं। धर्मेंद्र जी हमेशा कहते थे, सलमान मेरा तीसरा बेटा है, और यही रिश्ता सलमान को मध्य में खड़ा कर देता है। एक तरफ थी हेमा, उनका दर्द, उनके आंसू, उनकी रिक्वेस्ट। दूसरी तरफ थे सनी और बॉबी, जिनसे सलमान का बेहद घनिष्ठ रिश्ता है। सलमान जानते थे, अगर वह शामिल हुए तो बात सुधर भी सकती है और गलत भी समझी जा सकती है। लेकिन हेमा की आंखों में उन्होंने सच्चाई देखी, एक मां का टूटा हुआ मन। सलमान ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। सनी भैया भावुक हैं, पर उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। हेमा ने सिर झुकाकर यह बात स्वीकार की, जैसे वह खुद भी यह जानती हो। यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। क्या सलमान ने सनी देओल से बात की? आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बॉलीवुड के करीबियों के मुताबिक सलमान ने फोन किया। बातचीत शांतिपूर्वक हुई और सनी ने अपना पक्ष रखा। पापा के संस्कार घर की परंपरा के अनुसार हुए। हमने किसी को रोका नहीं। अस्थि विसर्जन पिता पुत्र की परंपरा है। ईशा और अहाना को पापा के कमरे में आने से भी किसी ने नहीं रोका। सलमान ने दोनों पक्ष सुने और यही कहा, इस समय बहस नहीं, संवेदनशीलता की जरूरत है। अब आप यह कहानी पढ़कर बस एक बार सोचिए, क्या सच में परिवार के अंदर तनाव है, या सोशल मीडिया ने इसे बड़ा बना दिया? क्योंकि सच्चाई यह है, हेमा, सनी या बॉबी, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, न इंटरव्यू, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ खामोशी। और जब परिवार चुप रहता है तो दो ही बातें होती हैं, या तो कोई बड़ी गलतफहमी है, या दर्द इतना गहरा है कि शब्द साथ छोड़ देते हैं। ईशा और अहाना ने कभी मीडिया में शिकायत नहीं की, पर कैमरा उनके दर्द को छुपा नहीं सका। पिता की मौत, टूटते रिश्ते, परंपराओं का दबाव और एक मां जो अकेली पड़ गई। हेमा मालिनी ने सलमान से जो कहा, उन्हें मेरा नहीं, अपने पिता का हक चाहिए, यही इस पूरी कथा का केंद्र है। इस घटना से एक बात सीखने को मिलती है, परिवार चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, दुख के समय रिश्तों की दूरी साफ दिख जाती है। परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन बेटियों की भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। धर्मेंद्र जी चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा परिवार जिसे अब अपने ही घाव भरने हैं। सवाल यह नहीं कि कौन सही था या कौन गलत, सवाल यह है, क्या पिता के प्यार में बेटा बेटी का फर्क होना चाहिए? आप बताइए, क्या ईशा और अहाना को अस्थि विसर्जन में जाना चाहिए था? क्या बेटियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो बेटों को मिलते हैं? क्या परिवार को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।